तो एक्सरसाइज 9B के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर राइट अनदर नेम फॉर। फर्स्ट है एंगल 1। एंगल 1 का नेम देखिए, जैसे कि ये 2 लाइन्स है, जो फिगर आपकी बनी हुई है। पहले सबसे पहले फिगर देखें, ये ए बी लाइन है, 2 लाइन्स बनी हुई है, एक ए बी और दूसरी है सी डी। इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन, माने एक ऐसी लाइन है जो इन दोनों को कट करते हुए जाती है, इंटरसेक्ट करते हुए जाती है। इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। कौन सी बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो यहां पर एंगल 1, माने इस एंगल का नेम दिया गया है एंगल 1, और इसका एंगल 2 नेम दिया गया है, इसका एंगल 3 नेम दिया गया है, और इसका एंगल 4 नेम दिया गया है। तो अब बताया गया कि इनके जो है अनदर नेम लिखिए, माने दूसरा नेम और क्या हो सकता है। तो एंगल 1 है, देखिए एंगल 1 किन लाइंस के बीच बिटवीन बन रहा है, माने किन लाइन सेगमेंट या किन रेज या किन लाइंस के बीच में बन रहा है। तो यहां पर देखें तो ये रे कौन सी है आपकी? एक है ये जी है और एक जीबी। ये 2 रेज के बिटवीन बन रहा है। तो इसका मतलब जिस पॉइंट पर बन रहा है, तो जी पर कई एंगल्स बन रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 एंगल्स बन रहे हैं यहां पर जी पॉइंट पर। तो जी इसका मतलब इन 4 एंगल्स में जब नेम किसी का भी लिखा जाएगा, इसका लिखा जाएगा, इसका लिखा जाएगा, इसका लिखा जाएगा, इसका लिखा जाएगा, तो उसमें जी मिड में आएगा। जी कहां पर आएगा? मिड में। और जो किनारे किनारे रहेगा, तो जो किनारे किनारे लेटर्स रहेंगे वो आपका जैसे ई है और बी, क्योंकि ये जी और जी बी लाइन के बिटवीन बन रहा है एंगल 1। तो इसका मतलब ये जी तो बीच में आएगा, मिड में आएगा इसके, और ई और बी ये किनारे किनारे आ जाएंगे, इसके साइड में आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? एंगल ई जी बी। एंगल 1 का नेम क्या हो जाएगा? अनदर नेम हो जाएगा एंगल ई जी बी, जैसे ये नेम लिखा है। और इसका नाम देखिए अदर भी नाम हो सकता है, कि आपने सपोज करिए कि ऐसे लिख दिया एंगल बी जी ई, माने बी को आपने पहले रख दिया, जी आपका मिड में रहेगा। चूंकि जी पॉइंट पर एंगल बन रहा है, जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा है वो मिड में रहेगा, तो वो मिड में है। बी को आप पहले भी रख सकते हैं और इसको ई को बाद में भी रख सकते हैं। तो एंगल हो जाएगा बी जी ई। ऐसे भी वो भी लिखा जा सकता है, माने चाहे एंगल ई जी भी कह दें, चाहे एंगल बी जी ई कह दें, दोनों सेम है, वो एंगल 1 का ही नेम है। एंगल 2, एंगल 2 कहां बन रहा है? ये बन रहा है, देखिए बन रहा है। तो एंगल 2 के लिए आप अगर देखें, एंगल 2 के लिए देखें, तो एंगल 2 में आपका कहां पर बन रहा है एंगल 2? एंगल 2 बन रहा है आपका, ये बन रहा है। और इसके लिए देखिए एक लाइन एच सी है और एक लाइन एच जी या एच ई। भाई एच जी है उस वही बड़ी हुई है, तो एच ई भी है। तो एंगल 2 का नेम देखिए इसमें, तो एच पॉइंट पर बन रहा है, तो एच को हमें मिड में रखना है, एच को मिड में रखना है। और किन किन लाइन के बिटवीन बन रहा है? एक है एच सी और एक है एच जी, इनके बिटवीन में। तो एक तरफ हो जाएगा सी और एक तरफ हो जाएगा जी। तो ये क्या हो जाएगा? इसका नेम हो गया एंगल सी एच जी, एंगल सी एच जी। ये एंगल बन गया आपका एंगल सी एच जी, एंगल सी एच जी। इट मीन्स हो गया एंगल 2। और इसका नेम ये भी लिखा जा सकता था एंगल सी एच ई, क्योंकि यही लाइन आगे गई है। तो हम अगर मालूम सपोज करिए इसको ओमिट कर दिया गया, तो ये हो जाएगा एंगल सी एच ई, ऐसे भी लिख सकते हैं, या एंगल जी एच सी भी लिख सकते हैं। एच आपका मिड में रहेगा। अब एंगल 3 है, तो एंगल 3 कहां पर है? ये बन रहा है। ये किसके किसके बिटवीन है? एच डी और एच एफ के बिटवीन है। किसके? एच डी और एच एफ। ये 2 लाइन रेज है, इनके बिटवीन बन रहा है। तो एच पर बन रहा है, तो इसलिए एच मिड में रहेगा। एक हो जाएगा एंगल डी एच एफ। क्या हो जाएगा? इसका नेम हो जाएगा एंगल डी एच एफ। फोर्थ है, फोर्थ देखिए ये बना हुआ है। फोर्थ किसके किसके बिटवीन है? एक ए जी है और एक जी एच है। जी एच है और यह हम जी एफ भी बोल सकते हैं, क्योंकि यही आगे बढ़ा हुआ है। तो ए जी, तो जी पॉइंट पर बन रहा है एंगल 4, तो इसका मतलब जी मिड में रहेगा। तो ए और एच
साइड में रहेगा तो क्या हो जाएगा इसका नेम, एंगल AGH, एंगल AGH ऐसे लिख सकते हैं, या एंगल लिख सकते हैं HGA, ये भी लिख सकते हैं HGA। जी आपका मिड में रहेगा, जी पॉइंट पर एंगल बन रहा है। या देखिए यहां पर है तो एंगल AGF भी लिख सकते हैं। तो ये हो गए इनके अनदर नेम हो गए। इन द एडजॉइनिंग फिगर राइट अनदर नेम फॉर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। इनके अनदर नेम इस तरह से लिखे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4, इन द एडजॉइनिंग फिगर लिस्ट द पॉइंट्स विच आर, फर्स्ट पॉइंट है विच आर इन द इंटीरियर ऑफ एंगल AOB। अब वो पॉइंट्स लिखने हैं। अब देखिए डायग्राम बना हुआ है आपका, फिगर ये बनी हुई है, एंगल AOB बना हुआ है। देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं E और F, जो आपके इंटीरियर में अंदर है, एंगल के अंदर है। देखिए जो एंगल बना हुआ है उसके अंदर है पॉइंट है। और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो एंगल के बाहर है, ये एंगल के बाहर है C और एंगल के बाहर D है, इस तरह बना है। और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो इसी एंगल पर ही हैं, जो एंगल की लाइन देखो ये गई है, एंगल AOB की लाइन गई, इसी पर पॉइंट है। देखिए एक A पॉइंट है, H पॉइंट है, O पॉइंट है, G पॉइंट है और B पॉइंट है। तो ये पॉइंट आपके एंगल पर है, तो वही आपको वेरीफाई करना है कि मतलब कौन से पॉइंट। लिस्ट द पॉइंट्स विच आर इन द इंटीरियर ऑफ एंगल AOB। तो इंटीरियर ऑफ द एंगल AOB कौन से पॉइंट्स हैं उनके नेम लिखना है। तो ये हो जाएंगे इंटीरियर कौन सा है, E एंड F, 2 पॉइंट्स हैं अकेले। इंटीरियर कौन है, इंटीरियर ऑफ एंगल AOB, ये कौन से हैं, E एंड F, E एंड F, ये 2 पॉइंट्स हैं, E एंड F, E एंड F 2 पॉइंट्स हो गए। अब इसके बाद है विच आर इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल AOB, सेकंड पार्ट है। एक्सटीरियर माने एंगल के बाहर, तो जो एंगल आपका देखिए इस तरह जा रहा है, भाई चूंकि रे है तो इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है, ऐसे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन तब भी ये बाहर है पॉइंट। कौन कौन सा बाहर है, C, लिखने से के लिए नहीं है कि G आपका लिखा हुआ है बाहर तो आप मान लें G बाहर है। इसका पॉइंट मेन कहां पर है, G को आपको डिनोट किया गया यहां पर, लेकिन पॉइंट इसका कहां है, G का इस लाइन पर ही है। B का पॉइंट कहां पर है, इस लाइन पर है। O का पॉइंट कहां पर है, इसी एंगल पर है। और ये आपका H पॉइंट कहां पर है, इस लाइन पर है, और A इसी लाइन पर है। लेकिन उसके बाहर C का पॉइंट है, C है, और इसके बाहर देखिए आउटर पर क्या है आपका, D है। तो विच आर इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल AOB, ये कौन से पॉइंट्स हो जाएंगे उनके नेम लिखेंगे। तो C एंड D, ये 2 पॉइंट्स हैं जो एक्सटीरियर ऑफ एंगल AOB है। अब इसके बाद है विच आर लाई ऑन एंगल AOB, माने जो एंगल AOB पर है, AOB पर माने जो इसकी लाइन बाउंड्री गई है, देखिए ये बाउंड्री गई है इसे, इस पर कौन से पॉइंट है, AHOGB, ये पॉइंट्स हो गए। तो ये हो गए AHOGB। तो विच लाई ऑन एंगल AOB इक्वल टू हो गया कौन कौन से, AHOGB, ये 5 पॉइंट्स है। तो क्वेश्चन नंबर 5, सी द एडजेसेंट फिगर एंड स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। देखिए ये स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, ये फिगर के हिसाब से, जो फिगर या डायग्राम है आपका उसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। इसमें कौन सा स्टेटमेंट राइट है और कौन सा रॉन्ग है, मीन्स कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो जो ट्रू है उसको ट्रू लिखेंगे, जो फॉल्स है वो फॉल्स लिखेंगे। अब यहां पर फर्स्ट पॉइंट देखें, फर्स्ट पार्ट में है पॉइंट C इज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल AOC। देखिए इंटीरियर और एक्सटीरियर या लाइज ऑन एंगल AOB, मतलब ये जो बताया गया है कि ये कहा गया कि कौन पॉइंट जो है इंटीरियर है, कौन एक्सटीरियर है, बाहर है किसी के, तो वो चीज आपको वेरीफाई करना है इसमें। तो फर्स्ट है पॉइंट C, पॉइंट C आप देखें कहां पर है, ये है, इस लाइन पर है, वो अलग की बात है, OC लाइन पर है, लेकिन C पॉइंट आपका यहां पर है।
क्या कहा गया? पॉइंट सी इज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल एओसी। एंगल एओसी कहां पर है? एंगल एओसी ये, एंगल एओसी ये एंगल है, देखिए एओसी यही है ना, एंगल एओसी ये है। इसके बोला गया हम केवल इतना इमेजिन करें बस एंगल एओसी को, तो पॉइंट सी इज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल एओसी। तो एंगल एओसी के इंटीरियर है क्या ये पॉइंट सी? पॉइंट सी क्या इसके इंटीरियर है, अंदर है? आप देखेंगे कि सी अंदर लिखा हुआ तो अंदर नहीं माना जाएगा। ये अंदर का मतलब होगा पॉइंट इसका कहां पर लगा? इसी लाइन पर जो एंगल बन रहा है आपका, एंगल एओसी बन रहा है, इसी की ओसी लाइन पर है सी पॉइंट। ये इसके अंदर नहीं है, एंगल एओसी के अंदर नहीं है, इंटीरियर नहीं है, अंदर नहीं है। अंदर है क्या? अगर यहां पर कहीं पॉइंट होता आपका, यहां कहीं पॉइंट होता, इसके अंदर होता, तो माना जाता है कि सी जो है इसके अंदर है। तो एंगल एओसी तो क्या है? फर्स्ट है पॉइंट सी इज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल एओसी। तो एंगल एओसी के इंटीरियर नहीं है, ये लाइज ऑन एंगल एओसी है, एंगल एओसी पर है, ऑन एंगल एओसी है, ये इसके इंटीरियर नहीं है सी पॉइंट। तो पॉइंट सी इज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल एओसी ये फॉल्स है। कैसे स्टेटमेंट है? फॉल्स। अगर फॉल्स है तो उसको स्टेटमेंट को फॉल्स राइट करेंगे, ट्रू है तो ट्रू राइट करेंगे। अब देखिए सेकंड पॉइंट है पॉइंट सी इज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल एओडी। आप देख ले एंगल एओडी कहां पर है? एंगल एओडी, एंगल एओडी माने ये एंगल है पूरा, ये लाइन गई है, ये गई है और ये लाइन गई है, एंगल एओडी की ये लाइन गई है, ये पूरा एंगल है। अब एंगल एओडी में देखें, एओडी आपका ओए ये रे जा रही है, ओडी ये रे जा रही है, और सी कहां पर है? इसमें इंटीरियर है, माने इसी के अंदर तो है। सी पॉइंट कहां पर है? इसी के अंदर है। ओए और ओडी ये जो एंगल बना रहे हैं एंगल एओडी उसके अंदर है। कहां पर है? अंदर है। इसका मतलब है इंटीरियर है। तो हो गया पॉइंट सी इज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल एओडी, तो ये ट्रू है स्टेटमेंट। नेक्स्ट आप देखें थर्ड पॉइंट, तो पॉइंट डी इज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल एओसी। अब एंगल एओसी देखिए, एंगल एओसी कहां पर था? ये है आपका एंगल एओसी, ये है। इसमें कहा गया पॉइंट डी इज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल एओसी। तो ये एओसी आपका कहां पर है? इतने तो है ये पॉइंट, ये आपका ये एंगल है, इसके एओसी के अंदर देखें कोई पॉइंट डी है क्या? पॉइंट डी कहां पर है? पॉइंट डी आपका बाहर है। कहां पर है? एक्सटीरियर है इसके। एओसी आपका एंगल ये है, ये एंगल है, और इसके एक्सटीरियर बाहर है डी, इसके अंदर नहीं है, इसके बाहर है। तो जब पॉइंट डी इज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल एओसी, ये फॉल्स है आपका, ये चूंकि एक्सटीरियर है और यहां पर लिखा है इंटीरियर, फॉल्स। फोर्थ पार्ट है पॉइंट बी इज इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल एओडी। एंगल एओडी कहां पर है? देखिए एंगल एओडी जो आपका है, एंगल एओडी ये पूरा है, एंगल एओडी गया है। पॉइंट बी इज इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल एओडी, तो एंगल एओडी की लाइन ये है, देखिए एक ओए है रे और एक ओडी रे, इसके बिटवीन एंगल बन रहा है, तो ये एंगल बन रहा है। और बी कहां पर है? पॉइंट बी कहां है? इसके बाहर है। आप बी देखें तो इसके बाहर है, एओडी के बाहर है। तो पॉइंट बी इज इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल एओडी, इसका मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि इसके एक्सटीरियर है। फिफ्थ है पॉइंट सी लाइज ऑन एंगल एओबी। एंगल एओबी कहां पर है? एंगल एओबी ये देखिए पूरा बन रहा है, पूरा एंगल जो है ओए और ओबी, ये पूरा एंगल क्या बन रहा है? एंगल एओबी। कहा गया पॉइंट सी लाइज, पॉइंट सी क्या इस पर है क्या? ओए इसकी लाइन पर है? नहीं है। ओबी लाइन पर है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब हुआ पॉइंट सी लाइज ऑन एंगल एओबी, एओबी पर है क्या? नहीं है, उसके इंटीरियर है। इसका मतलब ये आपका फॉल्स है। तो एक्सरसाइज 9B के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे।